देखिए पिछले वीडियो में अपन ने जो यूनिवर्सल मोटर थी, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग और कुछ बेसिक डिटेल्स देखी थी। अब देखो अपन यूनिवर्सल मोटर में भी एक होती है, दो टाइप्स होते हैं। एक तो कंपनसेटेड टाइप होता है जिसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, दूसरा नॉन कंपनसेटेड टाइप होता है। ठीक है, इस टॉपिक को अपन ऐसे भी देख सकते हैं, वाई कंपनसेटिंग कॉइल्स आर यूज्ड इन यूनिवर्सल मोटर। तो देखो सबसे पहले तो मैं बता दूं, कंपनसेटिंग कॉइल जिस यूनिवर्सल मोटर में लग जाती है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं कंपनसेटेड टाइप यूनिवर्सल मोटर। और ये कंपनसेटिंग कॉइल क्यों लगती है ये मैंने यहाँ लिख रखा, दिस इज अ कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज यूज्ड इन दिस, अ कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज यूज्ड, सॉरी, ठीक है, मतलब कंपनसेट टाइप में कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज्ड होती है। ठीक है, अब अपन को जैसे कि अपन को बेसिक नॉलेज ये है, ठीक है, कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग अपन क्यों यूज करते हैं, फॉर रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, ताकि जो आर्मेचर रिएक्शन का जो इफेक्ट है, ठीक है ना, वो रिड्यूस हो। आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट अगर रिड्यूस होगा तो क्या होगा, अपना कम्यूटेशन क्या होगा, स्पार्कलेस होगा और स्मूथ होगा। ठीक है, तो इससे अपन ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं, आपको पता ही होगा आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है, जो मेन फील्ड को डिस्टॉर्ट करती है। ठीक है, अगर बेसिक सा मैं बताना चाहूँ तो। ठीक है, अब देखो कंपनसेटेड टाइप यूनिवर्सल मोटर में होता क्या है, जो स्टेटर होता है ना, वो तो कैसा होता है, लाइक स्प्लिट फेस मोटर। ठीक है, और जो आर्मेचर होती है वो होती है वाउंड टाइप आर्मेचर। ठीक है, वाउंड टाइप, ठीक है, सिंपल सा जैसे जैसे होता है अपने डीसी मोटर्स के अंदर। अब देखो मैं आपको ये बताता हूँ, ये देखो मैंने यहाँ यूनिवर्सल मोटर बना रखी है। ठीक है, आपको पता ही होगा जो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज में होती है, जो स्टेटर के पोल्स होते हैं उसके अंदर देखो ये जो रेड कलर में मैंने गोल गोल बना रखा है, ये है कंपनसेटिंग वाइंडिंग लग रखी है, ये स्टेटर के अंदर ही। देखो ये जो मेन फील्ड एक्सिस है, ठीक है, ऐसे मेन फील्ड बनेंगे क्योंकि ये जो स्टेटर है इसमें मेन फील्ड है, मेन पोल्स हैं, ठीक है, तो वो मेन फील्ड बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का जो जो ईएमएफ होगी, जो इस कंपनसेटिंग वाइंडिंग सॉरी कनेक्ट होगी, वो कैसे होगी कि वो इस मेन फील्ड से इलेक्ट्रिक 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेस हो। ठीक है, वापस से बोल देता हूँ, ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग कुछ इस तरीके से कनेक्ट होगी कि ये जो मेन फील्ड है इससे 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेस हो। ठीक है, तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। और ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहाँ कनेक्ट होती है ये भी मैंने बता दिया, स्टेटर में कनेक्ट होती है। अब देखो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का जो यूज होता है ना, वो होता है एसी के अंदर। ठीक है, जब यूनिवर्सल मोटर को अपन एसी पे काम में लेते हैं, क्यों, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर मैं इसको डीसी पे काम में लूंगा तो यहाँ पे फील्ड में करंट देंगे। ठीक है, तो करंट देंगे तो क्या, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर डीसी से बनी है तो स्टेशनरी होगी, तो यही यही करंट किससे पास होना है, इस आर्मेचर से भी पास हो रहा है। तो अपन को पता है फील्ड तो बन गई, और आर्मेचर में भी क्या गया, करंट। तो अपन को पता है व्हेनेवर देयर इज चेंज इन सॉरी करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क, तो क्या होगा, ये आर्मेचर रोटेट कर जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर अपन ये यहाँ से एसी लगाई तो ये जो मेन फील्ड बननी है ना, ये क्या होगी, अल्टरनेटिंग होगी। अगर ये अल्टरनेटिंग फील्ड होगी तो अपन को पता है व्हेनेवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स देयर इज इंड्यूस ईएमएफ, तो ये जो आर्मेचर कंडक्टर को ये पास करेगी, ठीक है, जो फ्लक्स ये चेंजिंग इन नेचर है, तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो वो अपन को दिक्कत करेगी और अपन को उसी को नलीफाई करने के लिए अपन कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज में लेते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने आपको यहाँ से बेसिक बताया। अब देखो ये पहला डायग्राम मैंने ये बनाया है, ठीक है, इसका सर्किट डायग्राम बना इक्विवेलेंट। देखो ये मेन फील्ड वाइंडिंग है, इसके साथ मैंने सीरीज में कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा दी और ये आर्मेचर है, तो पहला कनेक्शन तो ये है। ठीक है, अभी इसके बारे में अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, तो आप ये देख लो डायग्राम में ऐसे शो करते हैं। अब देखो जो चीज़ मैंने आपको बताई वो चीज़ मैंने ये लिख भी रखी है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज यूज टू रिड्यूस रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन एसी सप्लाई। जैसे कि मैंने बताया था कि जब ये एसी सप्लाई पे ऑपरेट होगी तो इस आर्मेचर में क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। इसी को रिड्यूस करने के लिए अपन ने क्या काम में लिया है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। दिस वोल्टेज इज कॉज्ड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन ड्यू टू अल्टरनेटिंग फ्लक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया ये वोल्टेज प्रोड्यूस कैसे हुआ था, ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन बाय अल्टरनेटिंग फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स क्या थी, चेंजिंग नेचर थी, तो जो आर्मेचर के कंडक्टर है उसमें क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस हो गया होगा। ठीक है, तो उसी वजह से कम्यूटेशन प्रोसेस में दिक्कत आती है। ठीक है, अब देखो ये दो तरीके से कनेक्ट होती है, एक तो होती है कंडक्टिवली कंपनसेटेड मोटर, कंडक्टिवली कंपनसेटेड इंडक्शन वो यूनिवर्सल मोटर, दूसरा होता है इंडक्टिवली कंपनसेटेड यूनिवर्सल मोटर। देखो देखो कंडक्टिवली कंपनसेटेड में क्या होगा, जो मेन फील्ड वाइंडिंग है उसके साथ सीरीज में लग रखी है कंपनसेटिंग वाइंडिंग, तो करंट जो होगा, जो सारा करंट इंडक्टिवली सॉरी कंडक्टिवली इसके थ्रू पास होगा। ठीक है, क्योंकि सीरीज में है। ठीक है, तो ये इसलिए कंडक्टिवली कंपनसेटिंग बोलते हैं। अब देखो इंडक्टिवली में क्या होता है, अब इसको क्या होगा, जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है उसको मेन फील्ड वाइंडिंग के साथ क्या करेंगे, अपन सीरीज में ना लगा के साइड में लगाएंगे। ठीक है, मतलब दोनों में इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंडक्टिवली या मैं बोल दूं इलेक्ट्रिकली, होगा कैसे, इंडक्टिवली। अब इसके लिए अपन ने क्या किया, इसको जो ये जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है इसमें पाथ को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसको अपने आप से ही शॉर्ट कर दिया इसके दोनों टर्मिनल को। ठीक है, अब आप सोचोगे कि इसको
जो एक्साइट करने का काम है, ठीक है, वो भी अपन को अलग से करना पड़ेगा। और जो ये काम करेगी, ठीक है, वो करेगी इंडक्टिव एक्शन से, ठीक है, मेन फील्ड वाइंडिंग है इसके साथ इंडक्टिव एक्शन से, ठीक है। तो ये दो टाइप हैं, ठीक है। तो ये अपना कंपनसेटेड टाइप यूनिवर्सल मोटर है, ठीक है। थैंक यू।